AWA फ्यूचर की नींव कॉन्फिडेंस ऑन द टॉप है, हर एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस का ही मैप है। अमित वर्ल्ड एकेडमी में आपको सिखाना हमारा उद्देश्य है। स्किल्स बढ़ा के लाइफ को करना है लेवल अप, ग्रो टुगेदर यही है अपना विजन। चल अब अमित वर्ल्ड एकेडमी में आपको सिखाना हमारा उद्देश्य है। नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है और बहुत बड़ा अभिनंदन है आपके लिए। आज हम लोग क्या जानेंगे बाबू? आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या समझेंगे? फर्स्ट समझेंगे। आइए देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हुआ आपका? वर्ड प्रॉब्लम है, उसको पढ़ना है, समझना है और बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है तो क्यों है तो क्यों है। लिखा क्वेश्चन, इन दिस ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? क्यों? देखो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, आइए समझते हैं। ये चैप्टर 5 में पहले से लिखा हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, और एक्सरसाइज 5.1 है आपका, ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन समझ गए क्या कर रहा है। क्वेश्चन समझते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर जाता है टैक्सी, ठीक है, तो उसका भाड़ा कितना होता है? फेयर कितना है उसका? 15 रुपया, मतलब 50 रुपीज उसका फेयर है, भाड़ा है। तो जैसे हमने लेट कह दिया A1, फर्स्ट किलोमीटर गया, मानते हैं 50 रुपीज लेता है। और जैसे ही सेकेंड किलोमीटर गया, वो कह रहा है कि 8 रुपीज क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन कहा है कि 8 रुपीज फॉर इस एडिशनल किलोमीटर। जैसे मतलब 1 किलोमीटर गया 15, और जैसे ही सेकेंड किलोमीटर जा रहा है तो उसका रुपया बढ़ जा रहा है। तो कितना बढ़ गया? 8 रुपीज। तो इसमें से 15 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 23 रुपीज हो गया। इसी तरह से 8 थर्ड जाएगा, फिर 23 में फिर 8 जोड़ेंगे 31, एंड सो ऑन मतलब ऐसे चलते रहेगा। तो क्या ये एपी में है? हाँ, एपी में है। एपी क्या कहता है कि देखो, पहला तो आपका फिक्स रहेगा A1, और फिर उसके आगे क्या होता है? फिक्स नंबर ऐड होता है, फिक्स नंबर ऐड होता है। हेंस द गिवन सिचुएशन इज एन एपी। तो सिचुएशन है क्या है? एपी है। कहेंगे हेंस द गिवन सिचुएशन is the form of an AP। आंसर मैंने क्या बताया था? AP का P प्लस F इक्वल टू S, या PCS से याद कर लीजिएगा। P मतलब प्रेसिडेंट टर्म, ओके, F मतलब फिक्स्ड नंबर। तो देखो ये फिक्स नंबर है, इसमें इसको फर्स्ट को छोड़ देंगे, फिक्स नंबर यहाँ पे ना, फिक्स नंबर जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एपी में है। आइए सेकंड समझते हैं, इसको यूज कर रहा हूं। फर्स्ट समझ में आ गया कि एपी में कैसे हुआ। सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। बाबू एक सिलेंडर है, उसमें हवा क्या है? प्रेजेंट है। When a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। एक वैक्यूम पंप है, उससे हम लोग हवा निकाल रहे हैं। उसमें हवा कितना मुझे पता नहीं, लेकिन कहा कि 1/4 पार्ट निकाल दें उसमें से। जब बताओ लेट करिए। जब फर्स्ट बार में A1 कितना था? X होगा उसमें कितना? देखो बाबू, हवा मतलब क्या होता है? सिलेंडर में हमेशा आता है लीटर,
वॉल्यूम जो होता है लीटर में होता है, तो मानते हैं कि x होगा उसमें, एयर लीटर में होगा, तो इसमें से 1/4 निकला गया, तो इसमें से 1/4 निकलेगा, कितना बचेगा? किसका 1/4? x का। इसमें से 1/4 किसका? x का निकल रहा है, कितना बचेगा बताइए? कहेंगे यहाँ एल्स में लो 1, यहाँ लिखिए कितना 4x माइनस 1x कितना आ गया 3x/4। फिर a2 देखो, a2 हो गया आपका, a3 देखते हैं, फिर वही बोला कि 3x/4 इसका, अब इसका 1/4 निकलेगा माइनस 1/4 इंटू 3x/4। चेक करते हैं, देखो बाबू ये इसका 3x/4 हो जाएगा माइनस ये कितना आ गया 3x/16, एलसीएम ले लीजिए 16 आएगा, 4/16 12x माइनस 3x। 12x में से 3x गया, कितना आ गया बताइए इसमें 9x/16। देखो a1 आपका x हो गया, a2 आपका इतना आ गया, a3 आपका इतना आ गया। क्या ये AP में है? तो उसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख रहा था, प्लस ऐड हो रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसमें एक और तरीका है, आप d से भी फाइंड कर सकते हो। तो देखो d निकालते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो d क्या होता है? d इक्वल टू होता है, इसको इससे माइनस करो, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। चेक करते हैं, a2 कितना है 3x/4 माइनस x, ये कितना है a3 9x/16 माइनस 3x/4। यहाँ कुछ ही तो 1 है बाबू, एलसीएम कितना होगा 4, 3x माइनस 4x, इसका एलसीएम कितना होगा इसमें 16, 9x माइनस 12x। चेक करता हूँ, 3x में से 4x गया, आपका माइनस 1x होगा अपॉन 4, ये कितना होगा 9x में से 12x गया माइनस 3x/16। बताइए, हमने दो करने से बताया था। अगर आपको जिसे फर्स्ट में जो मैंने आपको समझाया था, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट बताया था, उसमें आपको क्लियर दिख रहा था, सब प्लस ऐड हो रहा था, इसमें वैसा नहीं दिख रहा था। अगर वैसा नहीं दिखेगा तब आप क्या करेंगे, डी निकालेंगे और कंपेयर करोगे। अच्छा बताओ, क्या दोनों ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, तो कहेंगे हेंस, क्या बोलेंगे इसको यूज करता हूँ, हेंस द गिवन सिचुएशन। क्या कहेंगे? हेंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट फॉर्म ऑफ एन एपी। कहेंगे यहाँ पे हेंस द गिवन सिचुएशन is not form of an AP। एक बार आप और समझिए जो मैं बताने आपको जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 क्या था, आपको क्लियर दिख रहा है कि सब प्लस ऐड हो रहा था, तो हमने सिंपल लिख दिया कि AP का फॉर्म होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में आपको दिख नहीं रहा था कि सब प्लस ऐड है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा नहीं दिखेगा, अब डिफाइन कर लो। जैसे ही डिफाइन करोगे तो कंपेयर कर देना, कंपेयर करने पर अगर इक्वल होता है तो वो जो सिचुएशन रहेगा वो आपका एपी का फॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, आइए देखते हैं। इसको यूज करता हूं, फर्स्ट का थर्ड कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। बाबू एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब 1 मीटर खोदने के बाद, 1 मीटर खोदने के बाद कहा है व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। देखो 1 मीटर गड्ढा खोदा जाता है कुआं के लिए तो 150 रुपीज लगता है। मतलब कहेंगे लेट, ये सेकंड का फर्स्ट का थर्ड है आपका, एक क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है, कहेंगे लेट A1 कितना हो गया 50 रुपीज
मतलब 1 मीटर कुआं के लिए गड्ढा खोदा गया तो 150 रुपीज़ लग रहा है। और जैसे ही आगे और खोदा जा रहा है 1 मीटर के बाद हर मीटर, प्रत्येक मीटर कितना रुपया बढ़ जाता है? 50 रुपीज़। क्वेश्चन बोला है कि एंड राइजेस बाई 50 रुपीज़ फॉर इस सबसिक्वेंट मीटर, मतलब 50 रुपीज़ क्या करता है? बढ़ जाता है। राइज मतलब बढ़ना होता है। जैसे 1 मीटर हमने गड्ढा किया, फिर जैसे ही मैं 1 मीटर गया तो कहा कि 50 रुपीज़ बढ़ जाएगा। तो देखो बाबू, A1 आपका दिया हुआ 150 रुपीज़, 150 रुपीज़ दिया हुआ A1, तो A2 कितना होगा? तो कहा इसमें 150 रुपीज़ में 50 क्या बढ़ गया रुपीज़, कितना हो गया इसका? 200 रुपीज़। A3 कितना हो गया बाबू? 200 रुपीज़ में फिर 50 बढ़ा। क्वेश्चन में बोला है आपका 200 रुपीज़ था, फिर 50 बढ़ गया, कितना हो गया? 250 रुपीज़ एंड सो ऑन। क्या ये एपी में है? हाँ बाबू एपी में है। देखो फर्स्ट तो फिक्स है आपका, फिर देखो फिर क्या आपका फिक्स नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी फिक्स नंबर है, बढ़ रहा है। कहेंगे हैंस द गिवन सिचुएशन, क्या बोलेंगे? हैंस द गिवन सिचुएशन इज, हैंस द गिवन सिचुएशन इज द फॉर्म of an AP of आंसर। आपको ऐसे दिखाना होगा। देखो यहाँ पे 50 रुपीज़ बढ़, यहाँ 50 रुपीज़ बढ़ा, यहाँ भी 50 रुपीज़ बढ़ रहा है। AP क्या बोलता है? P प्लस F इक्वल S होता है, ये तो बोलता है। देखो ये आपका इसके, ये आपका देखो इसके लिए ये P हो गया, F ये हो गया, जो आपको मिल गया। देखो इसके लिए ये आपका S है, इसके लिए आपका ये S है, ये 200 रुपीज़ मिल गया। जो S का जो नंबर है ये आपका S का नंबर। S मतलब बोलता है सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव टर्म। ये हो गया प्रीसीडिंग टर्म, ये हो गया सक्सेसिव टर्म। अब इसके लिए क्या होगा? अब ये क्या हो गया? ये प्रीसीडिंग हो जाएगा, ये सक्सेसिव टर्म हो गया। तो इसमें देखो क्या कि इस P में ये F जुड़ गया, फिक्स नंबर, कितना? 250 आ गया। तो मैं आपको समझा PFS या PCS को, वो AP का पहचान है, AP का पहचान है। PCS या PFS। F को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स नंबर, और फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म AP में। और उसी कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, D भी बोलते हैं। F कहो या C कहो या D कहो, फिक्स नंबर को D कहेंगे और C को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। बात क्या बराबर है। ये हम समझ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ समझेंगे क्या कर रहा है। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ बोला है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। बाबू देखो आपका जो अकाउंट में जो रुपया है आपका, वो प्रत्येक साल मतलब एवरी ईयर, ठीक है, कहा कि व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड, मतलब जो शुरुआती में लेट, अगर A1 मतलब जैसे स्टार्टिंग हम जमा किए पहला साल, जैसे मैंने आज जमा कर दिया, तो आज के डेट में और जब पूरा एक साल बीतेगा तब आपका एक साल होगा, तो मैंने आज कितना जमा किया? 10,000 ना कि जमा 10,000 रुपीज, समझिएगा आप लोग। उसके बाद कहा जैसे ही अब सेकेंड ईयर में जाएगा, तो अभी हमने आज मेरा जैसे 26 जनवरी मैंने जमा कर दिया, जैसे कंप्लीट होगा तब 27 में जाएगा, तो एक साल बाद कहा कि इसका 10,000 का क्या होता है? 8% इंक्रीज करता है, बट कंपाउंडेड बोला है। क्या बोला है? कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं? पहले बात समझो। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हमने कहा 10,000 कितना बढ़ गया?
8% इंक्रीज कर गया पर एनम एक साल में। तो यहाँ 108%, हम यहाँ जब परसेंट तो लिखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 108/100, ये आपका कट गया कितना यहाँ पे 108। देखो 108 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 होगा और 2 जीरो यहाँ 2 जीरो लिख देंगे, इतना रुपीस हो गया। अब देखो ये फर्स्ट है फिर सेकेंड, इसके लिए एक साल बाद हो गया यहाँ पे। फिर जैसे ही अब हम लोग कहाँ जाएंगे A3 में, A3 में अब बताओ अब इससे कंपेयर करेंगे ना, अब इससे एक साल बाद तो कितना था यहाँ पे दिया हुआ है 10,800, फिर 8% बढ़ता है, फिर 8% बढ़ता है। वही मैं बोला कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो हम क्या किए, इस पर ये निकल गया, अब इस पे ये निकालेंगे 108/100, ये कट गया। देखो बाबू यहाँ 108 है, 108 है, 2 बार है, आप बगल में मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आपका आएगा, ठीक है। नहीं तो एक और तरीका है, आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा जादुई तरीका, उसमें मैं समझाया हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं बहुत कम समय में, उसको पक्का देखिएगा। मैं यहाँ सिखाता हूँ, देखो 108 है, यहाँ पे बेस कितना इसका 100 है, कितना अधिक है 8 अधिक है, तो कहेंगे यहाँ 8 का स्क्वायर 64, यहाँ सिर्फ 2 डिजिट होगा, ये स्लैश है। उसके बाद देखो 108/116 हो गया, ऐड करेंगे। हमने क्या 100 बेस लिया, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 100 बेस लूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बन जाए 100, तो इसमें भी 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 बेस लिया था, तो 116 कहेंगे 11664। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका, देखो 11664 हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 11664 रुपीज़, मतलब 11,664 रुपीज़। क्या ये एपी में है? अगर देखो आप प्लस होता समझ में आता, लेकिन एक और तरीका पहचानने का, डी के सहायता से बता पाएंगे कि एपी में है कि नहीं है। इसको यूज करता हूँ, यहाँ देखो बाबू डी इक्वल क्या होता है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 कितना आपका देखो तो 10,800, A1 कितना 10,000, A3 कितना आपका बताइए 11,664 माइनस 10,800, A2 है आपका, माइनस करते हैं। देखो 10,800 में से 10,000 जाएगा तो 800 रुपीज़ बचेगा सिर्फ। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 11664 है, 10800 माइनस करते हैं, यहाँ पे 648 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 864 रुपीज़ होगा। आप लोग ऐसे जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे बगल में ऐसे करके रफ लिखना एग्जाम में और दिखाएगा कि कैसे क्या हुआ है। तो अच्छा ये बताइए दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, तो कहेंगे hence the given situation is not form of an AP। लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा कि hence the given situation is not form of an AP। अगर आज का ये क्वेश्चन 1 to 4 समझ में आ गया तो बाबू आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।